सी टीम बोलो, अरे जालिमों, भीम टोला की जामा मस्जिद के बुनियादों को यहाँ का पानी छू रहा है। अगर हम वो कटाव को नहीं रोकेंगे हमारी जामा मस्जिद गिर जाएगी। अरे जालिमों, अवैसी साहब का पीछा छोड़ो, पहले हमारे मस्जिदों को तो बचाओ। के पीछे पड़कर हर एक मसले का हल ढूंढूंगा। अवैसी साहब ने ये जिम्मेदारी बहादुरगंज के लिए ले ली है। मैं महेशपट्टना पंचायत गया, लोचा पंचायत में फिरने का मुझे मौका मिला। निसंदरा पंचायत में मैं कई लोगों से मुलाकात किया। ताज्जुब होता है, हम आजादी के बाद जिनको भी हमने अभी तक वोट दिया, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आंख से आंसू मेरे निकलना बाकी थे जब मैं इन पंचायतों में फिर रहा था। मैं जब महेशपट्टना गया, कारी टोला गया, बोस टोला लोचा गया, बोचगारी गया, सतमेरी गया, पत्थर गट्टी गया, डोडरा गया, भीम टोला, यहाँ पर जो जामा मस्जिद है यहाँ पर भी गया। परेशान हो गया कि हमारे गांव के गांव कट रहे हैं और कोई पूछने वाला हमें नहीं है। हमारी तकलीफ है और कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस के जालिमों, राजद के जालिमों, इन मुसलमानों ने हमेशा तुम्हें ही वोट दिया। तो बताओ तुमने हमारी कटाव के लिए क्या किया? सतगरी में मैं गया, मदरसे तक कटाव आ गया है। अब फिर सैलाब आएगा, हमारा मदरसा भी खतरे में हो गया। क्या कर रहा है ये कांग्रेस का सांसद बैठकर? इसके हाथों में क्या मेहंदी है या पांव में मेहंदी लगाकर बैठ गया है? इसे ये नहीं दिख रहा है कि सतमेरी के मदरसे तक भी कटाव आ गया है और आगे अगर कटाव होगा हमारा मदरसा तक चले जाएगा। ऐ जालिमों, तुम हमारे मदरसों को तक नहीं बचा पा रहे हो। मगर मैं यहां से उस सतमेरी के मां और बहनों और नौजवानों को सलाम करता हूं। मैं जब कल वहां पे रात में गया, वहां के बुजुर्गों ने कहा कि हमें बड़ी तकलीफ है, हमारे गांव के कटाव हो रहे हैं, तू बस वादा कर दे कि तू हमारा कटाव के मसले को उठाएगा। मैंने वहां पे वादा किया कि मैं ये बात अवैसी साहब को बोलूंगा, तौसीफ आलम के पीछे पड़कर वो काम इंशाअल्लाह मैं जरूर कराऊंगा। सलाम है मेरी बहनों को, मेरी माँ को। सतमेरी से बोचगारी आते हैं, करीबन 25 किलोमीटर आना पड़ेगा उनको वोट डालने। मेरी माँ ने कहा तू फिक्र मत कर, हम 25 किलोमीटर क्या 30 किलोमीटर चल के जाएंगे मगर अवैसी को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तू ये फिक्र मत कर, तू हैदराबाद से आया और अवैसी को कह दे कि चाहे अवैसी के लिए हमें कितना भी चलना पड़े, हमारे पांव थकेंगे नहीं। इस बार हम अपने झंडे को ऊपर करेंगे, अपने अवैसी को कामयाब करेंगे और तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह यहां से कामयाब करेंगे। यहां पर भीम टोला जो यहां से अगर आप सीधा चले जाएं कोने में आता है। अरे कांग्रेस के सांसद, एक कांग्रेस के जरखेज गुलामों, तुम बस अवैसी साहब के खिलाफ में कब तक बात करोगे? तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि अवैसी साहब के खिलाफ बोलो, अवैसी साहब के खिलाफ बारे में बोलो, बी टीम बोलो, सी टीम बोलो। अरे जालिमों, भीम टोला की जामा मस्जिद के बुनियादों को यहाँ का पानी छू रहा है। अगर हम वो कटाव को नहीं रोकेंगे हमारी जामा मस्जिद गिर जाएगी। अरे जालिमों, अवैसी साहब का पीछा छोड़ो, पहले हमारे मस्जिदों को तो बचाओ। अरे तुम्हें नहीं दिखाई देती कि हमारी जामा मस्जिद तक पानी आ चुका है? अरे हमारे मस्जिदों की हिफाजत की इनको फिक्र नहीं, हमारे मदरसों के कटाव की इनको फिक्र नहीं। यहां पर सतमेरी में मैं जब गया, मेरे साथ कौन थे? वहाब था और दूसरे लोग भी थे। एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंख से आंसू बह रहे थे उनके, रो रहे थे, सर पे टोपी, सफेद दाढ़ी और रो रहे हैं। मैंने कहा चाचा रो क्यों रहे हो? मुझे कहा बेटा मैं तुझसे क्या कहूं, मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मेरा पूरा घर का घर इस कटाव में बह गया। मुझसे आके कहा गया कि तुम्हें 2 बीघा जमीन दी जाएगी। आज तक किसी ने आकर फिर से मुझे नहीं पूछा। मेरा घर नहीं है मुझे सही रहने को।
मेरे बेटियों को, मेरे बेटे को छत देने के लिए? क्या इसलिए हमने इन जालिमों को वोट दिया कि हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू हो? क्या हमने इसलिए ये यादवों के बेटों को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी कि हमारे बुजुर्ग रोए, आंख पे से पानी बहाए? क्या इसलिए हमने इनको कुर्सी दी और ताकत दी ताकि मेरे माओं की आंखों में आंसू हो, मेरे बच्चों के सर पे छत ना हो? क्या इसलिए हमने इनको वोट दिया? मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं बेशक आपका विधायक नहीं हूं, मैं नामपल्ली से आया हूं तौसीफ आलम के लिए मेहनत करने, मगर मैंने तौसीफ आलम को करीब से देखा है और मुझे यकीन है तौसीफ आलम अवैसी साहब के वादे पे खरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला और इन गांव के कटाव का मामला हल करेंगे। और हमें हल करना होगा तौसीफ भाई, हम इनके जवाब दे हैं। अगर ये हमें चुनते हैं और हम इनका मसला अगर हल नहीं करते तो शायद ये हशर में भी हमारा गिरेबान पकड़ ले। मैं आपको इंशाअल्लाह हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि हम आपके साथ ठहरे, हम आपके साथ लड़े और अगर हुकूमतें किसकी भी बनने दो, मुझे यकीन है अवैसी साहब की पार्टी के बगैर कोई सरकार बना नहीं सकता। अगर फिर भी बन जाए हम चक्का जाम कर देंगे, मगर इन गांव का मसला हल करके रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, फिक्र मत करना। बहुत सारे नौजवान मुझे कहते हैं कि हमने आपको वीडियो में देखा है हैदराबाद में लड़ते हुए, इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ ठहर के लड़ूंगा मगर तुमको इंसाफ दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम कटाव का मुकाबला करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रशासन की तरफ से आपके लिए अगर इस छाते में गोली भी पड़ जाए, इस मौत को अजीम मौत समझूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर आप लोगों के तवक्कुआत पे तौसीफ आलम और हम उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे आप हमें बताइए, आज जब सभाएं हो रही है, जहां तक नजर जा रही है सरों का समंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक नजर जा रही है वहां पर हमारे लोग दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग ऐसे नहीं आए हैं, कोई पैसा देकर बुलाया नहीं गया है तेजस्वी, तेरी सभा में पैसे देकर बुलाए जाते हैं। ये लोग अपने दिल में अवैसी साहब की मोहब्बत को लेकर आए हैं और ये तय कर आए हैं कि इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख के दिन पतंग छाप ही होगा, पतंग छाप ही होगा और अवैसी साहब जिंदाबाद होगा इंशाअल्लाह ताला, होगा ना इंशाअल्लाह। आज चुनाव हो रहा है, सबको मुसलमानों के वोटों की पड़ी है। सब चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट दे, मुसलमान हमें वोट दे ताकि हमारी सरकार बने। मगर ना यादव जी को कुर्सी देना है मुसलमान को, ना कोई और पार्टी को कुर्सी देना है मुसलमान को। कल मैंने एक वीडियो देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, राहुल गांधी मल्ला के बेटे के साथ नाव से डाइव लगा रहे हैं और तीर रहे हैं, देखा है ना? आओ राहुल गांधी, यहां पे एक बार कटाव में भी डाइव लगा कर जाओ। क्या सिर्फ मल्ला के बेटे के साथ जो सिर्फ 2% है उनके पीछे ही भागोगे? हम 18% है, कहीं कभी हमारे कटाव के गांव के पास भी आओ, हम भी तुम्हारे साथ डाइव लगाएंगे और जब देखेंगे कि तुम्हें हमारे से कितनी मोहब्बत है। हमारा वोट तुमको चाहिए, हमने तो हमेशा इनको वोट दिया है। मेरे बुजुर्गों, मैं जहां भी देख रहा हूं एक बुजुर्गों की यहां पे तादाद बड़ी है। इससे पहले तौसीफ भाई, हमारे डॉक्टर तौसीफ जो हमारे साबिका प्रखंड अध्यक्ष है, वो बराबर कहते हैं जब इससे पहले के चुनाव में या उसके पहले के चुनाव में जब हम लोग फिरते थे तो हमारे बुजुर्ग से जब हम जाके कहते थे कि बाबा हमें वोट दोगे? नहीं नहीं, तुम्हें दुआ देंगे, वोट तो हम उनको ही देंगे। मगर आज तो ये दिख रहा है कि दुआ भी हमारी है और वोट भी हमारा है इंशाअल्लाह ताला। है मेरे बुजुर्गों, आपने हर किसी को एहसान दिया, आपने हर किसी को अपना वोट दिया। आपने जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनाया, आपने उनकी बेटी इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया, आपने उनके बेटे राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया। और आज मुसलमान ये भी सोचता है कि उसके बेटे के लिए भी मेहनत की जाए।
ऐ मेरे बुजुर्गों, इनके बेटे और बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने वालों, ये तो सोच लो, हमने जिनको प्रधानमंत्री बनाया, जिनके बेटों को प्रधानमंत्री बनाया, कल भी हमारे बेटे मजदूर थे और आज भी हमारे बेटे मजदूर है। क्या हमने इसलिए इनको वोट दिया कि हमारे बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, कर्नाटका में, गुजरात में, दिल्ली में, हर तरफ जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़